स्वागत है आपका एक्सप्रेस इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संध्या। ये जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। जिस देसी कोवैक्सीन पर विपक्ष ने खड़े किए थे सवाल, पीएम मोदी ने उसे ही लगवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। आज से कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने टीका लगवाकर लोगों को एक खास संदेश दिया है। देश में वैक्सीन को लेकर कई बयानबाजी हुई, यहां तक कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन लगवाने की चुनौती तक दे दी थी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश ने अपने 70वें जन्मदिन पर लगवाया कोरोना का टीका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। नीतीश ने प्रदेश में आज यानी 1 मार्च से शुरू हुए तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान के दौरान इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा पटना परिसर में यह टीका लगवाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी तथा ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने भी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। सीएम नीतीश ने इस दौरान घोषणा करते हुए कहा कि सभी विधायकों और मंत्रियों को टीकाकरण आईजीआईएमएस में ही मिलेगा। 31 मार्च को टीके का दूसरा डोज मिलेगा। दिल्ली के 56 सरकारी अस्पतालों में फ्री कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू। सप्ताह के 6 दिन लगेगा टीका। देश भर के साथ ही राजधानी दिल्ली में भी आज से वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। इसके लिए लोगों को पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। WHO का अनुमान, दुनिया भर में केवल 10% लोगों में कोरोना वायरस एंटीबॉडी मौजूद। WHO के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि वैश्विक आबादी के 10% से भी कम लोगों में कोरोना वायरस एंटीबॉडी मौजूद है। स्वामीनाथन ने रविवार को एक साक्षात्कार में कहा कि जो उन्होंने आधिकारिक WHO ट्विटर हैंडल पर जारी किया, दुनिया की आबादी का 10% से कम वास्तव में इस वायरस की एंटीबॉडी है। बेशक कुछ जगहों में, विशेष रूप से बहुत आबादी वाले शहरी बस्तियों में जहां 50-60% आबादी वायरस के संपर्क में है, तो वहां एंटीबॉडी बन गई होगी। तमिलनाडु में बोले राहुल गांधी, मोदी और आरएसएस को नहीं करने देंगे तमिल संस्कृति का अपमान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी में एक रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में तमिल के लोगों के प्रति सम्मान नहीं है। हम मोदी और आरएसएस को तमिल संस्कृति का अपमान नहीं करने देंगे। मिस इंडिया दिल्ली 2019 मानसी सहगल आम आदमी पार्टी में हुई शामिल। मिस इंडिया दिल्ली 2019 रह चुके मानसी सहगल ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्हें विधायक राघव चड्ढा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। सहगल एक प्रशिक्षित इंजीनियर, टेडेक्स स्पीकर और युवा उद्यमी है, जिन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया है। दिल्ली की रहने वाली मानसी सहगल की स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका से हुई है। वहीं उन्होंने नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। भाजपा में शामिल हुए केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज पीएन रविंद्रन, चुनावों से पहले सरगर्मियां हुई तेज। केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पीएन रविंद्रन भाजपा में शामिल हो गए हैं। कोच्चि में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में केरल उच्च न्यायालय के पूर्व जज पीएन रविंद्रन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कोच्चि के त्रिपुनिथुरा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन की विजय यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविंद्रन का पार्टी में स्वागत किया। पांडिचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश शाह को चुनौती, कहा गांधी परिवार को पैसे देने का आरोप साबित करें या फिर मांगे माफी। पांडिचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है। नारायण स्वामी ने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,000 करोड़ रुपए पांडिचेरी के विकास के लिए भेजे, जो मुख्यमंत्री ने गांधी परिवार को दे दिए। शाह ने मुझ पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। मैं चुनौती देता हूं कि वे अपना बयान को साबित करें। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो फिर देश की जनता से माफी मांगे। बीजेपी और टीएमसी के बाद अब लेफ्ट का दावा, बंगाल में 165 सीटों पर होगी वाम मोर्चा की जीत।
ब्रिगेड की रैली में जुटी भीड़ को देखकर लेफ्ट फ्रंट के नेता गदगद हैं। बताया जा रहा है कि रैली की भीड़ ने चुनाव से पहले सीपीएम और कांग्रेस के भीतर संजीवनी का काम किया है। वहीं रैली के बाद सीपीएम विधायक तन्मय भट्टाचार्य ने बड़ा दावा किया। भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल चुनाव में संयुक्त मोर्चा 165 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। राष्ट्रपति चुनाव में मिली हार के बाद पहली बार दुनिया के सामने आए डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन प्रशासन पर जमकर बरसे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हार मिलने के बाद पहली बार दुनिया के सामने आए। उन्होंने कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में भाषण देते हुए जो बाइडेन प्रशासन पर हमला बोला। बता दें कि जनवरी महीने में अपना कार्यभार छोड़ने के बाद से ये ट्रंप का पहला भाषण था। इस दौरान उन्होंने संकेत दिए हैं कि 2024 में होने वाले चुनाव के लिए वह फिर से खड़े हो सकते हैं और एक तीसरी पार्टी बना सकते हैं। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में अपनी रिपब्लिकन पार्टी से एकता बनाए रखने को कहा। इस दौरान उन्होंने जो बाइडेन प्रशासन को एंटी जॉब और एंटी साइंस बताया है। आंखों की सर्जरी के बाद अमिताभ बच्चन ने लिखा ब्लॉग, अपनी गलतियों के लिए फैंस से कही ये बात। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के उन सितारों में शुमार हैं जो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। अमिताभ बच्चन फेसबुक से लेकर ट्विटर और इंस्टाग्राम से लेकर ब्लॉग तक पर एक्टिव रहते हैं। अमिताभ करीब हर दिन एक ब्लॉग लिखते हैं और फैंस से अपने मन की बात कहते हैं। ऐसे में अमिताभ ने आज फिर एक ब्लॉग लिखा और सर्जरी के साथ ही टाइपिंग एरर पर भी अपनी बात कही। डार्लिंग से निर्माता बनी आलिया भट्ट, शाहरुख खान की फिल्म कंपनी के साथ शुरू की ये फिल्म। अभिनेत्री आलिया भट्ट भी अब फिल्म निर्माता बन गई हैं। अपने पिता महेश भट्ट के पारिवारिक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी विशेष फिल्म से अलग होने के बाद आलिया का ये पहला बड़ा कदम है। आलिया भट्ट बतौर निर्माता अपनी पहली फिल्म शाहरुख खान की कंपनी के साथ बनाने जा रही है। इस कंपनी का नाम आलिया ने इंटरनल सनशाइन रखा है। कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ी, जावेद अख्तर की ओर से दायर मानहानि केस में कोर्ट ने जारी किया वारंट। संगीतकार जावेद अख्तर की ओर से दायर मानहानि केस में एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती है। मुंबई की मेट्रोपॉलिटन अदालत ने कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कंगना के खिलाफ यह वारंट मानहानि मामले में कोर्ट में पेश न होने की वजह से जारी हुआ है। बता दें कि जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर टेलीविजन इंटरव्यू में कथित रूप से उनके खिलाफ मानहानि करने वाली और निरापराध टिप्पणी करने का पिछले साल नवंबर में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। शाहिद अफरीदी ने जन्मदिन पर बताई अपनी असली उम्र, फैंस ने किया जमकर ट्रोल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की उम्र को लेकर काफी बहस होती रही है। अफरीदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर ट्वीट कर जब अपनी उम्र बताई तो फैंस ने उनको जमकर ट्रोल किया। क्रिकइन्फो के मुताबिक अफरीदी का जन्म 1 मार्च 1980 को हुआ है। ऐसे में उनकी उम्र 41 साल होनी चाहिए। अफरीदी ने 16 साल की उम्र में क्रिकेट में डेब्यू किया था और 1996 में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था। इस लिहाज से भी अफरीदी की उम्र 41 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ट्वीट में खुद को 44 साल का बताया है। जनता को एक और झटका, 25 रुपए महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। महंगाई की मार ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। दिल्ली में एक बार फिर सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च यानी आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 794 से 819 रुपए हो गई है। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें एक्सप्रेस इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।